गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब चलते हैं बस स्टैंड फटाफट। आज भी हम लेट हो गए हैं पर इतना ज़्यादा नहीं जितने कल होते। तो चलते हैं बस स्टैंड, मिलते हैं बस स्टैंड पर। बस फिर मैं एक तो पहले ही लेट हो गई थी और फिर मैं जल्दी जल्दी जा रही थी बस स्टैंड। और मैंने नीचे आके पता क्या देखा, इतना ज्यादा फॉग। और कल इतनी अच्छी धूप आई हुई थी, मतलब थोड़े सा ऐसा लग रहा था कि अब गर्मी होने लग जाएगी। बट आज देखो एकदम से वेदर चेंज हो गया। कल इतनी अच्छी धूप थी और आज इतने ज्यादा फॉग फॉग हो रहे थे ना। और आज ठंडी हवा सी भी चल रही थी। बट चलो, हमें क्या करना है, हमें तो रोज स्कूल जाना ही पड़ेगा। देखो ये बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो हम तो इनसे बड़े हैं, हमें तो जाना ही पड़ेगा। और अब लास्ट मंथ है, फिर उसके बाद एग्जाम भी है हमारे। तो फिर बस ऐसे ही हम पहुंचे बस स्टैंड, और जहां मैं करने लगी थी अनुष्का का वेट। और यहाँ से अभी ना आपको एक आदमी दिखेगा, और देखो पीछे से बंदर क्रॉस कर गया, वो बेचारा ना बहुत डर गया था। और बस फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद अनुष्का मैडम आ गई थी। और इस लड़की को रोड क्रॉस करना नहीं आता, तो इसने 5-7 मिनट लगाई। बट अच्छी बात है कि रोड क्रॉस करते हुए आपको अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। और फिर अनुष्का आई और हमने किया हेलो। आज हम फिर से लेट हो गए। कल की तरह हम आज फिर से लेट हैं और स्कूल के सारे बच्चे गए स्कूल में। मैं और अनुष्का नहीं 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 कुछ हैं जो अभी जा रहे हो, देखो दो। और कुछ मेरे पीछे हैं बच्चे, जूनियर हमारे। और कल से ना थोड़ा जल्दी उठेंगे और जल्दी स्कूल आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टीचर्स फिर हमें बोलते हैं कि तुम हर रोज़ लेट हो जाते हो। अब इनको कौन बताए कि हमें बहुत सारे काम होते हैं जिस वजह से हम लेट हो जाते हैं। बट चलो, आज फिर से ज़्यादा काम होता है। आज फिर से सुनना पड़ेगा हमें कि तुम क्यों नहीं आए। असेंबली स्टार्ट होगी और जैसे जैसे स्कूल पास आता है ना, मुझे हंसी इतनी ज़्यादा आती है ना। अब टीचर्स बोलेंगे तुम दोनों की रोज का काम हो गया, रोज का काम हो गया। तो चलो आ गए हम अपने स्कूल। आज ये और ये है मेरे जूनियर्स। दीदी आपको फोन आपको लेते नहीं है, फिर ऑफिस में रखना पड़ता है। अच्छा तभी बाद में देना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय कर दो, बाय बाय। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अब यहाँ मेरे स्कूल की हो गई थी छुट्टी, और फिर हम जा रहे थे बस स्टैंड पे। ये सामने हमारे जूनियर्स हैं, और बस हम जा रहे थे बातें करते करते। बट आप देखो, जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती है तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है रोड पे। मतलब ऐसा लगता है किसी बहुत ज़्यादा पब्लिक एरिया में हो आप, जैसे जस्ट लाइक मेला मेला। इतने ज़्यादा बच्चे। और उसके बाद हम गए शॉप में। हमारे स्कूल के बगल में एक शॉप है, शॉप तो क्या, रेस्टोरेंट वगैरह समझ सकते हो आप। मतलब उसके अंदर स्वीट्स वगैरह, समोसे वगैरह सब कुछ मिलता है। तो फिर हम गए वहाँ, क्योंकि मुझे और अनुष्का को खाना था। मतलब मुझे खाना था ब्रेड पकौड़ा, अनुष्का को खाना था समोसा, इसलिए हम गए थे। और हम दो ही नहीं थे, और भी हमारे फ्रेंड्स थे। बट हम दोनों को तो अकेली पार्टी करनी थी। और ये था उनका अंदर का हॉल, जो अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ अनुष्का कर रही है आपको हेलो। और ये था मेरा ब्रेड पकौड़ा, ये था अनुष्का का समोसा, और ये हमने ली थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम दो ही थे सिर्फ खाने वाले। उसके बाद हमारे और फ्रेंड्स आए थे। और गाइस ये है मेरी फ्रेंड, और ये अपना इंट्रोडक्शन देगी अब आपको। हाय गाइस, मैं हूं बस फिर उसके बाद हम गए बाहर कि हम जाते हैं अपने घर। बट एकदम से अनुष्का का मन था कि कुछ स्वीट में खाते हैं, तो फिर हम डिसाइड करने लगे हमें क्या खाना है। और उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हम ना एक मिल्क केक खा लेंगे जस्ट। मुझे इतना मीठा खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तो अपनी एक भी नहीं खा पाई पूरी। पर हाँ, अनुष्का को स्वीट खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ वो पता नहीं क्या बोल रही थी। और उसके बाद हम गए बाहर, क्योंकि हमने बस जल्दी जल्दी खाया। और रेस्टोरेंट में ही हमें मैक्सिमम 350 या 340 हो गए थे। और उसके बाद हमने करा रोड क्रॉस, और फिर हम करने लगे थे बस स्टैंड पे बैठ के बस का वेट। और बस स्टैंड पे हमने बहुत ज़्यादा वेट किया।
दिया है, दो बस छोड़ दिया हमने, छोड़ी क्या छूट गया। हम रेस्टोरेंट में समोसे खा रहे थे और तब तक अब मेरी मम्मी इतनी टेंशन में होगी, इतने गुस्से में होगी ना। हाँ, आंटी टेंशन बहुत ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं इसकी। और ये देखो इन और बच्चों देखो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ कितने सारे बच्चों की बस छूट गया। देखो, देख रही है इन सब की। और कुछ तो भी रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठे हैं और हम यहाँ बैठ के बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं था सिर्फ हमारी बस छूटी थी, ये देखो ये हमारे साथी हैं, इन सबकी बस छूट गई थी। और उसके बाद हमारी बस आई थी 4:05 पे और उसके बाद हम बैठे फटाफट बस पे और अपना सफ़र किया स्टार्ट। और विद इन 10 मिनट्स या 10 to 20 मैक्सिमम, और उसके बाद हम पहुँचे अपने घर। तो अब हम पहुँच गए बस स्टैंड और ये जाएगी अब अपने घर और मैं जाऊंगी अपने घर। बाय बाय। बाय बाय बाय। हाँ, हेलो 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 क्यूटी, जानते हो आप मेरे को? अच्छा बाय। हेलो बाय बाय। ओ गॉड, ये लड़की इतनी ज़्यादा क्यूट थी ना, मैं आपको कैसे बताऊं, बट ये बहुत ज़्यादा स्वीट थी। सो गाइज, आप सब छोड़ो, आप मिट्ठू को देखो, इतना रिच पैरट आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। अनुष्का कुरकुरे खा रही थी तो इसने चिल्ला चिल्ला के कान में दर्द कर दिया, इसको कुरकुरा देना ही पड़ा और फिर इसने करा अपने कुरकुरे के एंजॉय। और यहाँ देखो, ये एक मेरा डॉगी है, तो देखो पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो गया, ये एक्टिव है। बस हाँ, इसकी गर्दन पे थोड़ा वो है तो हम इसको दवाई लगाते हैं और ये अब पहले से बहुत ज्यादा रिकवर हो रहा है। और इसमें मस्ती तो इतनी ज्यादा लेवल के, देखो आप, देखो कैसे भागता है, कैसे खेलता है। पहले से अब ये बहुत ज्यादा ठीक हो गया है, वरना पहले तो ये सुस्त सा हो गया था। बट थैंक गॉड अब मेरा टफी ठीक है। और बस फिर मैंने करा रेस्ट और शाम को मैं उठी, फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय और उसके बाद चाय पीने के बाद मुझे करना था घर का बहुत सारा काम, तो बस मैंने फटाफट चाय बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो प्रोसेसिंग में है जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके बाद चाय को रखने के बाद मैं चली गई थी अंदर, जहाँ मैंने करा अपना बेड वगैरह ठीक, क्योंकि मैं अभी सो के उठी थी, रेस्ट कर रही थी, थोड़ा सा ही रेस्ट करा था। बट हाँ, उसके बाद बस हो गई थी शाम और मैंने फिर रात के लिए डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया था। सॉरी फॉर डैट, मैंने सब्जी बनाई थी बट रिकॉर्ड करनी भूल गई, और चपाती बनाई तो वो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद रात की साफ सफाई, मतलब किचन के एरिया को साफ करना, जो रोज का काम है। बट मैं कभी कभी ही ब्लॉग में दिखाती हूँ क्योंकि रोज रोज बोरिंग हो जाएगा व्लॉग। फिर मैंने बस फटाफट करा बर्तन साफ, बर्तन को बर्तन स्टैंड में लगाया। और सो गाइस, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने अभी डिनर बनाया था, मतलब 5 to 10 मिनट्स हो गया, और मैंने ऐसे ही रैंडमली बोला डैडी को कि ना हम कस्टर्ड बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हमने कस्टर्ड नहीं खाया। डैडी से हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगता है कस्टर्ड। तो कस्टर्ड बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए वो है घर में, तो चलो चलते हैं और बनाते हैं अपने लिए कस्टर्ड। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैं आ गई थी किचन के एरिया में और मैंने करा फ्रिज चेक, तो मैंने देखा उसमें बनाना और अमरूद पड़ा है, तो इतना तो इनफ था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी फ्रूट कस्टर्ड। इसलिए क्योंकि मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने लिए, या जब भी मैं कस्टर्ड बनाती हूँ तो मैं ड्राई फ्रूट वाला ही कस्टर्ड बनाती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। बट मेरी इंस्टा फीड में आजकल फ्रूट कस्टर्ड आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, ये कैसा लगता है। तो मैंने बस फटाफट छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था बनाना और अमरूद को, और मैं ये लेके आई थी किशमिश, क्योंकि मेरे को किशमिश अच्छी लगती है कस्टर्ड में, तो ये मैं ऊपर से डाल दूंगी। और ये मैंने रखा है यहाँ ठंडा दूध, और वहाँ बॉईल करने को रख दिया है, क्योंकि ठंडे दूध में ही कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। अगर गर्म दूध में करता है ना तो फिर उसमें ना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। और सो ये है हमारा कस्टर्ड, और इसको हम बनाने जा रहे हैं वाला। गाइस, मुझे ना 2 या 3 फ्लेवर की कस्टर्ड पसंद है। एक मेरे को केसर फ्लेवर पसंद है, सॉरी जो ये केसर है, पिस्ता, और सेकंड दूसरा वन मेरे को पसंद है मैंगो, और थर्ड वन इज वनीला। तो मैं इन तीनों का ही यूज करती हूँ क्योंकि ये मेरे फेवरेट वन है। तो चलो उसके बाद यहाँ सारी तैयारी हो गई थी, तो मैंने ये ठंडे दूध में इसको मिक्स करना स्टार्ट करा कस्टर्ड पाउडर को।
और ये निकल ही नहीं रहा था। इतनी मुशक्कत करने के बाद इसमें से 2 चम्मच गेड़ दिया हमने। फिर मुझे लगा नहीं यार ये ना थोड़ा सा कम है, तो हमने फिर और डाला इसमें से। और उसके बाद मैंने ये मिक्स किया हुआ कस्टर्ड पाउडर डाला गर्म दूध में, मतलब उससे पहले डाली चीनी जिसको मैंने मिक्स करा, और उसके बाद डाला कस्टर्ड पाउडर जो मैंने मिक्स कर रखा था दूध में। और ये अब 50-50% बन गया था कस्टर्ड हमारा। और उसके बाद हमने थोड़ी देर इसको करा बॉईल, और क्योंकि अब ये अच्छे से बॉईल हो गया था तो मैंने इसमें सारे के मतलब जितने भी मैंने फ्रूट्स कट करे थे वो सारे डाल दिए, और इसको थोड़ी देर और पकाया। और थोड़ी देर पकाने के बाद इसको, और ये बन गया था हमारा फ्रूट कस्टर्ड। सो गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय।